Good morning, dear students. Today we are going to study about the important properties of liquid state and gaseous state. First of all, I am going to discuss about the liquid state, why a liquid is known as liquid. So what are the characteristics a liquid state have due to which some substances comes in the category of liquids. First point is that liquid do not have fixed shape but have fixed volume and definite mass. It is correct. हमें पता है लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता. उसका रीजन है बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस between the atoms or the particles from which a liquid substance is made, that is weak. जो intermolecular force है वो weak होती है and that's why they are moving here and there. और उनके मूव करने की वजह से ही उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, जबकि सॉलिड्स की फिक्स शेप इसलिए होती है बिकॉज उनके जो पार्टिकल्स हैं, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से वो पर्टिकुलर सॉलिड बना है, वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते हैं, अपनी पर्टिकुलर पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं. दैट्स द पॉइंट. दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट मास. बिल्कुल ठीक बात है. उनका मास और जो वॉल्यूम है दैट इज डेफिनेट, दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज. Like solids, liquids are not compressible. The same answer with the liquids also. Okay, the interparticle distance in liquids is also very less and that's why they are incompressible or they are not compressible. Liquids are not rigid. You know why they are not rigid? Because the particles of the liquids do not remain at a same position. They move here and there and that's why वो rigid नहीं होते. Liquids can flow easily. Yes, liquids और gases में ये property होती है. They can flow easily. आसानी से वो flow कर सकते हैं एक point से दूसरे point तक, क्योंकि उनके जो particles हैं उनकी interparticle forces थोड़ी सी weak हैं and जिसकी वजह से interparticle forces weak होने की वजह से वो move कर जाते हैं और move करने की वजह से वो flow करते हैं. Next point is that the intermolecular attraction between the particle is less than solids. The rate of diffusion is higher than solids because बिल्कुल ठीक बात है. बिकॉज सॉलिड्स जो हैं उनमें तो पार्टिकल्स मूव ही नहीं करते एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, लेकिन लिक्विड्स में कर जाते हैं और इसीलिए इनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस पॉसिबल है, जबकि सॉलिड्स में डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो पॉसिबल है ही नहीं. लास्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इज मोर इन लिक्विड स्टेट, दैट्स व्हाई पार्टिकल्स मूव फ्रीली, बिकॉज इनमें जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो थोड़ी सी वीक है इन कंपैरिजन टू solids. So this is about the liquid state. Now we are going to see a liquid state picture which helps you in understanding the particles from which a liquid is formed, how they are arranged. This is the way. This is the volume of the liquid state is fixed and that's why you can see there are a number of particles here. और ये जो particles हैं, suppose you will take this particle, it is easily going to be move here and there. ये कहीं भी मूव करेगा जितना कि इसका लिक्विड का वॉल्यूम है, और इसीलिए लिक्विड्स रिजिड नहीं होते हैं. लिक्विड्स आसानी से फ्लो कर सकते हैं और लिक्विड्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, लेकिन लिक्विड स्टेट में जो आपकी इंटर पार्टिकल फोर्स है वो वीक होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स. Now gaseous state. Gases do not have fixed shape, fixed mass and fixed volume. इनका तो कुछ भी फिक्स नहीं होता, ना तो शेप है, ना मास है, ना वॉल्यूम है. हाईली कंप्रेसिबल होते हैं एंड वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एलपीजी एंड सीएनजी. बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं जो प्रूफ करते हैं कि गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं. नेक्स्ट, द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, दैट्स व्हाई गैसेस हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी. बेटा इनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं दैट इज वेरी 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 वीक एंड वी कॉल देम एज वंडरवॉल्स फोर्सेस, हम उनको कहते हैं. वीक फोर्सेस होती हैं और इसीलिए इनके पार्टिकल्स एक साथ होल्ड नहीं रह सकते, जहां मन करता है वहां घूम सकते हैं और पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इनमें कंप्रेसिबिलिटी होती है. गैसेस रिजिड नहीं होती, गैसेस बहुत आसानी से फ्लो करती हैं. आप अगरबत्ती का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप परफ्यूम का एग्जाम्पल दे सकते हैं.
एंड लास्ट इज देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाईएस्ट। बिल्कुल, अगर हम तीनों स्टेट्स को कंपेयर करें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो उन तीनों में सबसे ज्यादा जो रेट होगा डिफ्यूजन का वो गैसेस का है, उससे कम लिक्विड्स का है, और सॉलिड्स बिल्कुल भी डिफ्यूज नहीं होते। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन अ गैसियस स्टेट। यू कैन सी कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि जब हम इन पर प्रेशर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर थोड़ा कम करेंगे, तो इनको थोड़ा पास ले आएंगे। जैसे ही ये पास आएंगे तो ये पार्टिकल्स अभी इतने सारे वॉल्यूम में अपने आप को अरेंज किए हुए हैं, जब ये बिल्कुल पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम ये ऑक्यूपाई करेंगे और कंप्रेस हो जाएंगे। दिस इज द कंपैरिजन ऑफ द ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड्स में बिल्कुल प्रॉपर अरेंजमेंट है, इसलिए रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लिक्विड्स में भी क्या होता है कि जो लिक्विड्स हैं हमारे, वो पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं हेयर एंड देयर, ठीक है, लेकिन इनकम्प्रेसिबल ये भी होंगे। लेकिन गैसेस में आप देख सकते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज वेरी हाई एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज वेरी वेरी वीक। नाउ दिस इज अ ओवरऑल कंपैरिजन in all three states of matter, solid, liquid and gas. Bonds, अगर हम bonds की बात करें तो सबसे ज़्यादा strong solid के केस में होंगे, then liquid में होंगे, और सबसे ज़्यादा weak होंगे gases में। इनका जो arrangement है particles का, इससे भी हम देखकर बता सकते हैं कि कौन सी properties solids में ज़्यादा है, liquids में उससे कम है, और gases में सबसे कम है, या कौन सी properties liquids में सबसे कम है और gases में सबसे ज़्यादा है। शेप की अगर हम बात करें तो सिर्फ सॉलिड की फिक्स शेप होती है, लिक्विड और गैस की कोई फिक्स शेप नहीं होती है। फिक्स्ड वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन गैसेस का फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है फिक्स्ड है सॉलिड स्टेट में, बिल्कुल क्लोज टुगेदर रहते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजिशन के अराउंड। लेकिन लिक्विड के केस में क्लोज टुगेदर तो होंगे, लेकिन इतने स्ट्रांगली बाइंडेड नहीं होंगे जितने कि सॉलिड के केस में होता है। और पार्टिकल्स जो होते हैं गैस के, वो तो बहुत एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। उसका रीजन है क्योंकि उनकी इंटर पार्टिकल फोर्सेज जो होती हैं दैट आर वेरी वीक, एंड दैट्स व्हाई पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। डेंसिटी होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, ये सबसे ज़्यादा सॉलिड्स की होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मास थोड़े से वॉल्यूम में जब डिस्प्लेस होगा, जब हम उसको ऑक्यूपाई कराएंगे, तो जिसकी वजह से डेंसिटी सॉलिड्स में ज़्यादा होगी, क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल बिल्कुल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जैसे ही वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं तो उनका जो ज़्यादा मास थोड़े से वॉल्यूम में वो अरेंज हो जाएगा। लिक्विड्स के केस में भी हाई होगी डेंसिटी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स भी काफ़ी पास होते हैं, थोड़ा स्पेस कवर करेंगे। लेकिन गैसेस में आप देख सकते हैं पार्टिकल्स कितने ज़्यादा दूर हैं, और वो थोड़े से ही पार्टिकल्स ज़्यादा वॉल्यूम करेंगे ऑक्यूपाई, तो उसलिए उसकी डेंसिटी कम होगी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम है। तो मास जिसका जितना ज़्यादा होगा और वॉल्यूम जितना कम होगा, डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इंटर पार्टिकल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा है, गैसेस में सबसे कम है, और लिक्विड स्टेट में उन दोनों की इंटरमीडिएट है, सॉलिड से कम लेकिन गैसेस से ज़्यादा। पार्टिकल सेपरेशन का मतलब है कि आपके पार्टिकल्स का डिस्टेंस, जो सॉलिड स्टेट है आपके, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड्स में भी काफ़ी एक दूसरे के पास होते हैं, लेकिन गैसेस में वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। तो दिस इज अबाउट द कंपैरिजन ऑफ ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल classification, that is solid, liquid and gas. So this is for today. Thank you and have a good day.